वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हमारे साथ हाशमी क्रिप्टो ट्रेडर। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके अंदर बिटकॉइन अपडेट देने लगा हूँ। बिटकॉइन नेक्स्ट क्या प्ले करेगा, क्रिप्टो मार्केट नेक्स्ट क्या प्ले करेगी, टेक्निकल बेस मैं बताने लगा हूँ। तो भाई इसके लिए हम डेली टाइम फ्रेम में बिटकॉइन के ऊपर आ गए हैं। तो भाई डेली टाइम फ्रेम के अंदर देख लेते हैं मार्केट ने नेक्स्ट क्या प्ले होना है और क्या प्ले हो सकता है। तो भाई इसके अंदर आपको सिर्फ एक चीज़ देखनी है जो आपको नज़र आ रही है। आपके सामने बिटकॉइन आपको गिरता हुआ नज़र आ रहा है। उसका रीज़न क्या है भाई? उसका रीज़न ये है कि ट्रंप और चाइना की आपस में रंजिशें बढ़ी हैं और उन्होंने अमेरिका ने चाइना के ऊपर टैरिफ लगा दी 100%, जिसके नतीजे में मार्केट इस तरह सडन आपको डंप करती हुई नज़र आई है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या प्ले हो सकता है, नेक्स्ट क्या प्ले होगा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, ये मार्केट ने हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर दिया। ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर देने के बाद मार्केट ने सप्लाई टैप करनी थी। ठीक है, इस सप्लाई डिमांड टैप करनी थी, सॉरी सॉरी सर, चेंज ऑफ करेक्टर देने के बाद डिमांड टैप करनी थी। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था। इस इक्वल लॉस के नीचे लिक्विडिटी पड़ी थी, मार्केट ने ये लिक्विडिटी उठानी थी। लास्ट पॉडकास्ट में भी आप सबको मैं ये बता चुका था, बट अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर सडन डंप आया मार्केट में और 70% 80% नीचे गए हैं और बहुत सारे लोग लिक्विडेट हो गए हैं। लिक्विडेशन आपकी जहां भी पड़ी थी मार्केट ने वो लिक्विडिटी उठा लिया और मार्केट ने, ये फ्यूचर का चार्ट है बिटकॉइन के ऊपर, 1,02,000 तक बिटकॉइन, 1,01,900 तक बिटकॉइन चला गया था। अब नेक्स्ट क्या प्ले होगा, हमारी ये एक रेंज है। ठीक है, जिसके अंदर बिटकॉइन काफ़ी अरसे से ट्रेड हो रहा था। अब अगर आप देखो कि इस रेंज को इसने ब्रेक नहीं किया, इस रेंज को इसकी लिक्विडिटी, इस लो की लिक्विडिटी, इस लो की लिक्विडिटी, इस लो की लिक्विडिटी स्विप की है। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप में क्या फ़र्क होता है और लिक्विडिटी हंट में क्या फ़र्क होता है? अगर लिक्विडिटी यहाँ पे हुई होती ना तो ये चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता। जब यहाँ पे नीचे क्लोजिंग दे देता, मार्केट ने ये वीक दिखाई है तो लिक्विडिटी स्वीप होगी। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद अगर मार्केट इस वाले जोन को होल्ड करती है, इस वाले जोन को होल्ड करती है, क्योंकि लिक्विडिटी तो सारी नीचे से उठा रही है। अब लोग क्या समझ रहे हैं, लोग यही कह रहे हैं मार्केट्स इस टाइम सिर्फ पंप करेंगी। अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि भाई अगर लोग यही सोच रहे हैं तो रिटेल दोबारा एंटर होगा, रिटेल दोबारा एंटर होगा तो रिटेल दोबारा पेला जाएगा। ठीक है, वो कैसे पेला जाएगा? अब ये दोबारा लाइक लॉन्ग्स में एंटर होगा तो इस टाइम अवॉइड लॉन्ग शॉर्ट कुछ भी नहीं करना तुम्हें। ठीक है, लॉन्ग्स को अवॉइड करो, फ्यूचर ट्रेडिंग को ही अवॉइड करो। स्पोर्ट के अंदर बाइंग करनी है तो बाइंग बना लो भाई साहब। नीचे की जितनी लिक्विडिटी थी मार्केट उठा चुकी है और नीचे ऑर्डर्स है ही नहीं, लिक्विडिटी है ही नहीं। मार्केट विदाउट लिक्विडिटी चलती नहीं है। मार्केट को पेट्रोल चाहिए होता है, जैसे गाड़ी को पेट्रोल चाहिए होता है, मार्केट को भी पेट्रोल चाहिए होता है। मार्केट का पेट्रोल जो है वो लिक्विडिटी है। तो भाई ये सारा सीन सिनेरियो है। मार्केट न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ आपको जाती हुई यहाँ से नजर आएगी। ठीक है, फिर आगे बता देना, एक बंदा कह रहा था ये सारा सिनेरियो प्ले हो सकता है। ये एक रेंज ट्रेड बिटकॉइन हो रहा है काफ़ी टाइम से। अगर हम HTF की बात कर रहे हैं, हम लोअर टाइम फ्रेम की बात नहीं कर रहे, हम डेली की बात करें, ये एक रेंज में ट्रेड हो रहा था बिटकॉइन काफ़ी टाइम से और उस रेंज को नीचे से स्विप किया, जितनी भी लिक्विडिटी थी वो उठाई है। तो अब हमारे पास जो लिक्विडिटी है वो अप साइड पे है, तो भाई सारी चीज़ें हो जाएंगी। न्यू ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है। तो अवॉइड लॉन्ग शॉर्ट फ्यूचर ट्रेडिंग ना करो। वीकली क्लोजिंग के ऊपर डिपेंड करता है। इस वीक की वीकली क्लोजिंग कहाँ होती है उसके बाद ही मैं तुम्हें बताऊंगा कि भाई अब क्या करना है क्या नहीं करना। ऑल्ट्स के अंदर एकदम एंटर नहीं हो जाना, अब बाइंग पार्ट्स में करना, पार्ट्स में बाइंग करते रहना, तो तुम इधर से पैसा बना लोगे। तो भाई ये थी छोटी सी अपडेट। होप सो तुम सबको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। सो अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। गुड लक।